81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड विधानसभा में इंडी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुवा व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर राज्यसभा से मुलाकात करने के बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। लेकिन एनडीए गठबंधन की जो स्थिति बनी वह काफी चिंतनीय है और इसकी चिंता क्यों है? इसलिए कि इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा। आज हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन के सशक्त सहयोगी आजसू पार्टी की। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह एसएनएस 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि आजसू पार्टी जो सुदेश महतो की अगुवाई में संचालित है, यह संगठन स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कई अन्य मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ा। भाजपा शासित सरकार में यानी जब भाजपा की सरकार बनी है झारखंड में, सुदेश महतो बतौर उप मुख्यमंत्री काम करते आए हैं। लेकिन इस बार की जो स्थिति बनी, उस स्थिति में आजसू की भद्द पिट गई। आजसू की भद्द पिट गई कहने का मतलब यह है कि सुप्रीमो सुदेश महतो भी अपना सीट नहीं बचा पाए, उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। कहां इन्होंने काफी मशक्कत के बाद 10 सीटों का डिमांड इन्होंने किया था और उनका दावा था कि 10 सीटों पर हमारा कैंडिडेट जीतेगा, यानी विधानसभा में एनडी गठबंधन को सहयोग करेगा 10 विधायकों के साथ में। लेकिन महज एक ही विधायक इनके संगठन के हैं जो जीत पाए प्रत्याशी के रूप में, मांडू से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो। आश्चर्य इस बात का है कि इनकी जीत भी यूं कही जाए कि खींच खाच करके फर्स्ट डिवीजन पास इन्होंने किया है, यानी महज 231 मतों से ही ये जीत पाए हैं। इस हार का कारण क्या है? यह आजसू के लिए काफी चिंताजनक स्थिति है। लेकिन जो राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है, जो कहना है, उनका यह है कि इनके जो भी प्रत्याशी हुए 10 सीट पर, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में ना तो किसी प्रकार का कोई काम किया होगा और न ही वे आम लोगों के साथ जुड़ पाए होंगे। यही वजह है कि ज्यादातर सीटों पर इनके प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर रहे और दूसरे स्थान पर से इनको ढकेलने का काम किया 9 अभी तुरंत संगठन लेकर के आए हैं जेकेएलएम जयराम महतो। यह कुर्मी का नेता बना है और इनके नेतृत्व में जो संगठन चल रहा है, इसने जो प्रत्याशी उतारे हैं सभी जगह आजसू के प्रत्याशियों को मात दी है। खुद सुदेश महतो की अगर हम बात करें तो सुदेश महतो के खिलाफ वहां सिल्ली में देवेंद्र नाथ महतो जो जेकेएलएम यानी जयराम महतो की पार्टी से खड़े थे, हालांकि वो भी जीत नहीं पाए, लेकिन उन्हें सुदेश महतो को हार जरूर झेलना पड़ा।
और वे सीट हार गए। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित कुमार ने अपना पताका लहरा दिया। बात करें उनके एक विधायक गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो क्षेत्र में क्या काम करते हैं, क्या करते थे, इसका खुलासा चुनाव के पूर्व में गोमिया प्रखंड मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हजारी गांव के लोगों ने किया था। उन लोगों ने कहा था कि आज भी उस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था वैसे ही है, विधायक जी वहां आते नहीं हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधायक जी कितना क्षेत्र में लोगों को काम देते होंगे या काम करते होंगे लोगों के लिए, उनकी समस्याएं कितने सुनते होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि उनके कुछ चहेते लोग जो हैं उनका काम जरूर हुआ होगा और हुआ है। यही वजह है कि वहां भी JKLM के प्रत्याशी पूजा कुमारी उन्हें ढकेल कर तीसरे स्थान पर खड़ा किया, जबकि पूजा कुमारी उम्र में उनसे आधा और अनुभव में भी आधा अधूरा है। बावजूद इसके लंबोदर महतो को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया। यह अलग बात है कि वह जीत नहीं पाई। वहां से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जोगेंद्र महतो जीत लिए, सीट को अपने कब्जे में कर लिया। बात करें रामगढ़ की, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी आजसू के ही हैं। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में अगर जाकर देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पूछे लोगों से तो पता चलेगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी को बहुत कम लोगों ने देखा है। अब जो देखे ही नहीं हैं लोग, काम कितना करेंगे, ये अलग बात है। उनकी पत्नी रामगढ़ से खड़ी थी सुनीता चौधरी, उसे भी हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस की ममता देवी ने उसे दूसरी बार हराया। यहां भी जयराम की पार्टी के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। डुमरी की बात अगर हम करें तो यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मंत्री बेबी देवी को पराजित कर जयराम महतो खुद विजेता बन गए यहां पे, और उन्होंने बेबी देवी जैसे लोगों को हराया जो डुमरी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता था। यशोदा देवी आजसू के प्रत्याशी थी, वह भी तीसरे स्थान पर चली गई। ईचागढ़ की हम बात करें तो वहां JKLM के प्रत्याशी तरुण महतो तीसरे स्थान पर रहे और आजसू प्रत्याशी हरेलाल महतो दूसरे स्थान पर। यानी कुल मिलाकर यह कही जाए कि आजसू संगठन जो काफी मशक्कत के बाद तेज गति से आगे बढ़ी थी, आज उसी संगठन के जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी स्थानीय नेता हैं, उनके करतूतों के कारण उनकी स्थिति काफी डामाडोल हो गई है इस विधानसभा चुनाव में। पूर्व में अगर हम देखें आजसू की स्थिति तो 2005 में विधानसभा में 2 सीट, 2009 में 5, 2014 में 5, 2019 में 2 और 2024 यानी वर्तमान समय में महज 1 सीट लेकर आजसू को संतोष करना पड़ा और 1 सीटों पर ही आजसू की इज्जत बची। अगर वह भी हार जाता सीट
यानी 231 मत अगर ज्यादा नहीं ले आ पाते तो मांडू सीट भी इनके हाथ से निकला था और आजसू का सुपड़ा साफ था। यह चिंताजनक स्थिति है। इसके कई नेता इस मुद्दे को लेकर बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन जो बात करते हैं वो कहते हैं कि हम लोग मंथन कर रहे हैं कि आखिर इस हार का कारण क्या रहा। अभी हार का कारण ढूंढते रहे, लेकिन तब तक जनता ने उन्हें सबक सिखाया है कि अगर आप जनता के लिए काम नहीं करोगे, जनता के हित में काम नहीं करोगे, तो आपको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता को काम चाहिए। लेकिन आजसू के जो भी नेता हैं वो जनता के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम करते हैं और अपने लोगों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए काम करते हैं, जिसके कारण यह स्थिति आन पड़ी है। स्वाभाविक है कि इसमें आजसू को अगले चुनाव के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आगे चल पाएंगे। और स्वयं सुदेश महतो को इस मुद्दे को लेकर सोचना होगा कि वे ही जब चुनाव हार जाते हैं तो उनके लोगों की स्थिति क्या होगी। देखते रहिए SNS 24 न्यूज। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको खबर अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब भी करिए और अपना मंतव्य दें।